चित्रकूट जिले के मानिकपुर थाना अंतर्गत 11 तारीख को एक छेड़खानी का मामला सामने आया। परिवार वालों का आरोप है कि लड़की उनकी ट्यूशन जा रही थी, वहां पे अमित कोल ने उसके साथ छेड़खानी की, साइकिल गिराई और गला दबाने लगा। मामूली कहा सुनी के बाद मामला ठंडा हो गया। पुलिस ने साधारण सी एप्लीकेशन देके मामले को रफा दफा कर दिया गया। लेकिन 18 तारीख के बाद कोल जाति के लोगों ने ब्राह्मण समुदाय की जिसकी लड़की थी उन पर दबाव बनाने लगे, झूठे केस मुकदमे का, और फिर पैसे ना देने पर तरह तरह की बातें करने लगे। इससे परेशान होकर लड़की की मां ने 20 तारीख को आत्महत्या कर ली। क्या घटना हुई थी आपके साथ? 11 अगस्त की बात है। मैं कोचिंग जा रही थी 3 बजे लगभग, तो उधर से अंकित कोल आया, मतलब वही लड़का, और मैं इधर से साइकिल से जा रही थी, तो वो मेरा आके डायरेक्ट गर्दन दबा दिया और फिर मेरी साइकिल गिरा दिया। तो क्या कहते हैं, जो एक आंटी हैं वहीं पर दुकान खोली थी, वो आई मेरे को बचाने, और भी लोग आए। फिर मेरी मम्मी आई, फिर भागते भागते मम्मी बोली कौन है, लड़का कौन है, तो कहते मैं हूँ। फिर मेरी मम्मी का गला दबा दिया, और फिर क्या कहते हैं, आए भैया लोग आए, तो क्या कहते हैं थोड़ा बात हुई, तो वही क्या कहते हैं उसी दिन से उनका लड़का गायब हो गया। तो वो लोग बोल रहे हैं कि हम लोग गायब किए हैं, और बाकी हमें पता नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं कि पागल है। अगर पागल होते तो हमको मेडिकल रिपोर्ट दिखाओ, भाई पागल है तो। और क्या कहते हैं, फिर वो लोग बोल रहे हैं, और फिर वो लोग रिपोर्ट करवा दे कि ये लोग लड़का किए हैं। क्या कहते हैं उसी की वजह से जो ये राकेश कोल है, आशीष कोल है, और क्या कहते हैं शिवपूजन कोल है, ये इनके दबाव की वजह से मेरी जो मम्मी हैं उन्होंने उनके क्या कहते हैं आत्महत्या कर ली। तो जब ये मैटर हुआ था तो आप लोग ने रिपोर्ट नहीं लिखाई थी उसके खिलाफ? हमने लिखाई थी, एप्लीकेशन दिया था हम लोग भी। उनको गिरफ्तार किया जाए, हमको न्याय चाहिए, न्याय। प्रेशर में आने की वजह से उन्होंने हत्या किया है। और गांव के मोहल्ले के लोग ये बोलते थे कि लड़का का जान से मारा गया तो हम आपको फंसा देंगे, या एसएसटी में फंसा देंगे, आपसे पैसा लेंगे। और आशीष कोल और राकेश कोल और शिवपूजन कोल, ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों पैसा लेने के चक्कर में ये चीज़ किए। अभी कौन सी धाराएं लगाई हैं? 108। हमें न्याय चाहिए और हमें कुछ भी नहीं चाहिए। वो अगर गिरफ्तार नहीं होंगे तो हम यहाँ से बॉडी लेके नहीं जाने वाली। और राकेश कोल, ये है राकेश कोल है मंडल अध्यक्ष बीजेपी का, वो भी है बीजेपी का कार्यकारी। और एक है शिवपूजन कोल, ये तीनों मिल करके उस कोल को बहका दिए और उसको भगा दिए, वो लड़के को कि जाओ भग जाओ। और हमारे ऊपर SC/ST का मुकदमा लगा के कह रहे हैं कि दबाव बना रहे हैं, लड़के को भगा दिए। इसके बाद मुकदमा कायम हुआ। इसके बाद बार बार लड़की को जो फांसी लगा ली है उसको बार बार उसको कहते थे कि हम तुमको फांसी करवा देंगे, जेल करवा देंगे, SC/ST लगवा देंगे। इससे विक्षिप्त होकर के इतने दिन में वो जो है कल जो है शाम को फांसी लगा ली। देखिए, ये घटनाक्रम की एक चेन है, जिसमें पहले दिन एक कम बुद्धि या मानसिक रूप से कमज़ोर 20 साल के बच्चे द्वारा एक 14 वर्षीय बच्ची जो साइकिल से जा रही थी उसे ज़बरदस्ती साइकिल से गिरा करके छेड़खानी करने का आरोप लगता है। बच्ची के परिवार के लोग उस मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चे के घर जाकर के वहाँ उलाना देते हैं, वहाँ लड़ाई होती है जिसमें मारपिटाई भी हो जाती है। वो बच्चा घर से गायब हो जाता है, और फिर दोनों पक्षों के वीडियो प्रूफ, CCTV प्रूफ के आधार पर जब अभियोग दर्ज होता है तो कुछ लोग उस महिला के रिश्तेदार नातेदार के पास जाते हैं और ये बताते हैं कि वो बच्चा गायब है। हो सकता है नहीं मरा गया तो अनावश्यक आप बड़े लंबे विवाद में उलझ जाएंगे, जमानत नहीं होगी, हम आपका समझौता करा सकते हैं। इस दबाव में ये तीसरा मुकदमा लिखा जाता है तब जब उस बच्ची की माँ, जो कि अपनी बच्ची की छेड़खानी का मुकदमा लिखाई है और उसके खिलाफ मारपिटाई करने और SC/ST एक्ट में मुकदमा लिखा है, डर से, भय से, किन कारणों से दबाव में आकर के वो सुसाइड कर लेते हैं। उसकी तरफ से एक मुकदमा लिखाया जाता है
3 लोगों के खिलाफ इन लोगों की प्रताड़ना से उसने सुसाइड किया। उसमें कुछ बातें निश्चित रूप से ये साबित हो रही है, सीसीटीवी फुटेज से साबित हो रही हैं, घटनाएं हुई हैं, और इसमें वादी पक्ष बार बार ये कह रहा है कि हमारे रिश्तेदारों पे और हमसे इस तरह का दबाव बनाया गया, जिसकी वजह से नर्वस भय और प्रताड़ना में उस महिला ने फंसी। ये सारा विवेचना का विषय है, और 1-2 गवाह सामने आ चुके हैं, जिनसे नामित आरोपियों में से किसी ने जा कर के ये शर्त रखी थी कि यदि आप कुछ कंपनसेशन कर दो उस परिवार का तो हम मामला रफा दफा करा देंगे, अन्यथा तो फिर अगर लड़का नहीं मिला। उसी बीच एक लाश जो मिली थी उसकी शिनाख्त भी उस बच्चे के रूप में होने की बात आई, तो वो तो मर चुका है और आपको जेल में लंबे समय तक यातना झेलनी पड़ी। तो इस पर हमने अभियोग दर्ज कर लिया था। आज उस मृतका का अंतिम संस्कार भी हो गया है। विवेचना से कुछ तथ्य इस डराने धमकाने या प्रताड़ना के सामने भी आ रहे हैं, उसके आधार पर अतिशीघ्र विधिक कार्यवाही की जाएगी। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।